नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में अभी तक मोटरसाइकिल और कार चोरी के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज सुबह 7 बजे रीवा में ट्रक चोरी का मामला भी सामने आया। चोरी करके भाग रहे युवक को जीपीएस की मदद से पकड़ लिया गया, जिसकी जमकर पिटाई भी हुई। यह पूरी घटना कल रात की है, जब यूपी पासिंग गाड़ी यूपी 33 AT 5566 ट्रक लखनऊ से प्लाईवुड लोड करके रीवा आया था। रात में ट्रक चालक ने रतहरा बाईपास के समीप ट्रक को खड़ा किया और घर चला गया, जबकि ट्रक का खलासी ट्रक में ही सो रहा था। सो रहे खलासी को आरोपी ने बेहोश कर दिया और ट्रक लेकर फरार हो गया। इस बीच ट्रक मालिक गौरव त्रिवेदी ने मोबाइल में ट्रक का लोकेशन देखा तो उनके द्वारा ड्राइवर से बात की गई। तब ड्राइवर ने बताया कि वह अपने घर पर है, तो शंका होने पर ट्रक को तत्काल व्हील साइड जीपीएस से लॉक कर दिया गया और जीपीएस के माध्यम से जब लोकेशन पर पहुंचे तो ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर में पीछे साइड खड़ा मिला, जिसमें अपराधी बैठा हुआ था। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी की माने तो उसके पिता सतना में एसआई के पद पर कार्यरत हैं। युवक ने अपना नाम लल्लन सिंह परिहार बताया। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। ये श्री गौरव त्रिवेदी निवासी हैं ट्रांसपोर्ट नगर के। इनका एक ट्रक रतहरा में खड़ा हुआ था, उसमें प्लाई लदी हुई थी और ट्रक को यूपी जाना था। मालिक गौरव त्रिवेदी जीपीएस देख रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रक जो है इलाहाबाद तरफ में जाकर के रीवा के शहर के अंदर तरफ आ रहा है, तो सतर्क हो गए। थोड़ी देर में वो ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट नगर में ही ड्राइवर जो भी था उसमें लेके आकर खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो, ये ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? तो बताया कि मेरा नाम लल्लन सिंह है और ये मालिक ने ट्रक बुलवाया है यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में। बोले मालिक तो मैं ही हूँ। तो लल्लन सिंह को शंका हुई और लल्लन सिंह ने दौड़ लगा दी। तो जैसे ही लल्लन सिंह भागे, इन्होंने आवाज़ लगाई और मोहल्ले के लोगों उनको पकड़ करके थाना सिविल लाइन को हैंड ओवर कर दिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में ट्रक मालिक की रिपोर्ट पर धारा 387 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। हाँ, ये लाजमी है कि जब वो लल्लन सिंह भागा होगा अपने बचाव में, उसने भी अपने बचाव में कुछ हाथापाई की होगी, तो निश्चित रूप से लोगों को पकड़ना था। ऐसे मामले में हो सकता थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हो। 21वीं सदी में जहां देश के नेता विकसित देशों की तर्ज में विकास करने की बात करते हैं, वहीं हाल ये है कि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क पानी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं त्योथर से राजापुर के मेन रोड पहुंचने वाली पगडंडी रास्ता की, जहां कई गांवों के हजारों राहगीरों का 24 घंटे आवागमन बना रहता है। लेकिन इस रास्ते के वर्तमान हालात क्या है, आप वीडियो के माध्यम से रूबरू हो सकेंगे। आपको बता दें कि राजापुर ग्राम पंचायत के किसी भी निवासी को बीमार हो जाने पर सिविल अस्पताल पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। आज जो घटना वायरल वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यह घटना उसी पगडंडी रास्ते की है, जहां की बरसात में हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान पैदल आर पार नहीं हो सकता। यही कारण है कि राजापुर के निवासियों को यदि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है तो एम्बुलेंस न आने के कारण ग्रामवासियों के द्वारा बीमार व्यक्ति को घाट पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उक्त रास्ते के निर्माण के लिए पहले भी कई बार ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी टीम ने ग्रामवासियों से चर्चा की, तब पता चला कि यह रास्ता विगत 100 वर्ष पुराना है। आज आप लोग ये खाट में ले जाकर अभी मरीज लेके जा रहे थे, ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजापुर पंचायत से। रास्ता नहीं है क्या आप लोग घर तक के लिए? कहाँ है, रास्ता होता तो मरीज लेके हम लोग गिरते। ये नगर पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत में रास्ता? ये नगर पालिका में आता है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत 2-4 बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ तक आप लोगों ने शिकायत किया इसकी? सीएमओ तक किया, कलेक्टर तक किया, सांसद जी तक। अच्छा, मरीज को क्या हो गया है? मरीज को बुखार है, तेज बुखार होने के कारण दवा कराने ले गए। आपके यहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती क्या कि इस कच्चे इतने घटिया रास्ते से आप लेके आ रहे हैं? 1 घंटा पहले फोन किए थे तो बोला कि आएंगे, नहीं आया तो फिर हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। खराब है, वहाँ नहीं आएंगे। रास्ते से अगर मेन रोड से अगर आपको हॉस्पिटल जाना कितना दूर पड़ता है? 2 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर।
6 से और 7 ये वाला रास्ता आपको कितना पड़ता है अगर अस्पताल जाना हो? हाँ। और यहाँ बच्चे बच्चे भी आते हैं क्या? स्कूली इधर से निकलते स्कूली हैं? बच्चे आते हैं। 2000 पब्लिक का रोजाना आना जाना। लगभग ये रास्ता कब से संचालित है? करीब 200 साल पहले से हम लोग के बाबा पुरखा से चल रहा है ये रास्ता। अच्छा, आप क्या करते हैं? बस खेती किसानी करते हैं। तो फिर आपका गल्ला और ये सब सामान भी इधर ही से जाता है कि उधर से घुमा के ले जाता है? इधर से हम लोगों को कम जाता है, हम लोग तो वहाँ के निवासी हैं, मरीज उरीज लेके जाते हैं। हैं। कहाँ के लिए आप लोग त्योथर। त्योथर। और यही रास्ता है? यही रास्ता, ये सरल पड़ता है। देखिए ये है साथ। न्यू बस स्टैंड का ब्रिज बनकर तैयार भी नहीं हुआ और शिकायतें आने लगी। आज फूलमती माता मंदिर के पास निर्माणाधीन ओवरफ्लाई के पिलर गिर जाने के कारण 3 से 4 मोटरसाइकिल व स्कूटी पिलर में दबकर चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त कोई व्यक्ति वहां से गुजर नहीं रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि काम में लगे श्रमिक 15 से 20 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महज जून माह में रोड ब्लॉक करने की अनुमति कलेक्टर के द्वारा दी गई थी, लेकिन समय सीमा में कार्य पूर्ण न कर पाने के बाद भी अब भी आवागमन जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही ठेकेदार के कोई जिम्मेदार अधिकारी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरा प्रशासन इन्हें बचाने में लगा हुआ है। गांव में सड़कों के हालात क्या है, इससे आप सभी वाकिफ होंगे। इतने सालों बाद भी गांव की सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ और गांववासी कीचड़ और कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। जनपद पंचायत के त्योथर की ग्राम पंचायत मांगी की सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क राज्य संपर्क विभाग जो बरेठी बसाहट मार्ग से मांगी मार्ग के लिए बिहार टोला से मांगी खास टोला से होते हुए कलरहट्टी टोला में जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मुख्य मार्ग पर मिलता है। इस सड़क के लिए सांसद और स्थानीय विधायक से कई बार मौखिक व लिखित रूप में कहा गया, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। सड़क के हालात आप देख पा रहे होंगे। बरसात के मौसम में इस सड़क पर पैदल चल पाना मुश्किल रहता है। इस सड़क से यूपी एमपी के लोगों का हर दिन आवागमन रहता है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण हर दिन यहां दुर्घटनाओं की खबर भी सुनने को मिलती है। शिकायतों के बाद भी अभी तक सड़क में कोई सुधार नहीं हो पाया है। हाँ होगी। नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा ग्राम मांगी का मूल निवासी हूँ। मैं बचपन से ये सड़क को देख रहा हूँ। ये लगभग 20 से 25 साल हो गए, इसमें मोरम मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाया। कई बार हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करवाने के लिए माननीय विधायक जी और सांसद जी से निवेदन किया और लेटर उनका उचित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन आज दिनांक तक इस सड़क पर कार्यवाही नहीं की गई। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं सड़क न बनने से। अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उमरिया के नौरोजाबाद थाने में फरियादी पसौवा बैगा का एक लिखित में आवेदन दिया गया, जिसमें रामावतार यादव का इसका पट्टा आराजी की भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती कर रहा है। मना करने पर गाली गलौच और मारपीट पर उतर आता है, जिस पे फरियादी द्वारा थाने में शिकायत की गई। फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसे जान से मारने की धमकी भी मिली है। उपरोक्त शिकायत की जांच पुरुषोत्तम गर्ग द्वारा की गई। अपराधी के विरुद्ध 427, 447, 294 और 506 SC/ST एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक व SDOP पाली के मार्गदर्शन में थाना नौरोजाबाद से DSP गायत्री तिवारी, शरद खंपरिया, पुरुषोत्तम गर्ग, महेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। सर, जो रामावतार का पूरा मामला आदिवासी जमीन में कब्जा किए थे, इसका पूरा मामला क्या है सर? मामला इस प्रकार है कि सहुआ बैगा ने रिपोर्ट की थी। 20 साल से मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसमें मेरा और मेरी बहनों का अधिकार सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज। 20 साल से नरवार का रामावतार यादव अवैध कब्जा करके रखा। उससे शिकायत किया था, उस पर हमने जाँच की, पटवारी से उसे सत्यापित कराया। ये पाया गया कि हाँ, ये सहुआ की ज़मीन है, ये कब्जा किए गए। उसका उसकी रिपोर्ट का जहां इस कोरोना काल में प्रशासन मजदूरों के लिए रोजगार दे रही है, पर कुछ फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को भगाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री चलाने के लिए चोरी का कोयला सहित कई मटेरियल
आनंद क्लोराइड फैक्ट्री, जो प्रशासन के साथ मैनेजमेंट बनाकर अपनी फैक्ट्री चला रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय भूमि पर कब्जा भी बनाए हुए है, पर जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है। जहां इस पूरे कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को रोजगार के प्रबंध करा रही है सरकार, पर शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार में बने आनंद क्लोराइड के नाम पर खुली फैक्ट्री, जो 5 किलोमीटर केवल प्रदूषण ही फैलाता दिख रहा है, पर प्रदूषण विभाग चैन की नींद सो रहा है। फैक्ट्री के मालिक का प्रशासन के साथ मैनेजमेंट बनाकर चोरी के कोयले से अपनी केमिकल फैक्ट्री चलाई जा रही है। कई बार प्रशासन की नज़र इस फैक्ट्री में मीडिया के द्वारा डालनी चाहिए, पर कंपनी के मालिक ने ऐसा मैनेजमेंट बनाया है कि कार्यवाही तो दूर, कभी अधिकारी फैक्ट्री तक नहीं आते। वहीं कई बार केमिकल प्लांट से निकले पानी ने कई जानवरों की जान भी ले ली। केमिकल प्लांट के मालिक ने प्रशासन की गाइडलाइन को दरकिनार कर अपनी मनमानी में उतारू है। अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए प्रशासन की नजरों से बचकर चोरी के मटेरियल का उपयोग कर प्लांट चलाया जा रहा है। प्रशासन को कई बार जानकारी भी दी गई, पर आनंद क्लोराइड के मालिक के मैनेजमेंट के सामने प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है। वहीं बुढ़ार तहसीलदार ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बुढ़ार से लेकर के रुमटा रोड पे एक केमिकल प्लांट बना हुआ है। केमिकल प्लांट में अवैध कोयला भी आता है, जिसकी जानकारी हमने प्रशासन को कई बार दिया हुआ है, पर उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण भी कई वहाँ पर फैलाए जा रहे हैं, केमिकल पूरा बहाया जा रहा है। और यह भी ये जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से जब फैक्ट्री बनी वहाँ पर कुछ शासकीय भूमि था जो नगर परिषद बुढ़ार को दिया गया था, उसे भी कब्जा किया गया। श्रीमान जी इसमें बताएं अभी तक क्या हो रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आज आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। हम पटवारी आरआई और अपने अमले से इसकी जांच कराएंगे। जांच उपरांत यदि पाया जाएगा कि उनके द्वारा गलत किया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कोयले का भी चल रहा है कि अवैध कोयला भी उनके द्वारा खरीदा जाता है, जिसकी वीडियो भी मेरे पास में है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है जी, ये शायद माइनिंग विभाग को जानकारी होगी जी। इसकी भी जाँच कराएँगे जी जी। और जांच कराने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इसके लिए कब तक, यानी कब तक का समय दिया जा रहा है कि जांच कब अभी तक? तो कोविड-19 चल रहा है, व्यक्ति कोरोना में ही परेशान है। जी जी। फिर भी हम जल्दी कराएंगे, 2-4-6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसकी जाँच करा लेंगे। सर, क्या नाम थोड़ा सा बताएं? भरत सोनी, तहसीलदार बुढ़ार। धन्यवाद। आपराधिक गतिविधियों को रोकने में पुलिस प्रशासन ने कई कार्यवाही की। इसी बीच 19 अगस्त को थाने में शिवकुमार कोल ने पुलिस को जानकारी दी कि राकेश कोल उर्फ गुड्डा की लाश नाली में पड़ी मिली। सूचना मिलते ही थाना चचाई के उपनिरीक्षक प्रवीण साहू अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और विवेचना में लिया। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिला के थाना चचाई में हुए अंधी हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। मृतक राकेश कोल की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंटकर हत्या कर पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध 302 का मामला कायम किया गया। अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी के मार्गदर्शन में थाना चचाई प्रभारी RB सोनी ने टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश ग्राम मेडियरास में की। साक्ष्यों के आधार पर संदेही कमलेश कोल से पूछताछ की गई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।